अगर आप भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं और 2027 में मैट्रिक यानी कि 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्लास को आप लोग शुरू से अंत तक कीजिएगा, ठीक है, बिना स्किप किए, ठीक है। इस पे हम हिंदी के वैसे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा 2027 में सीधे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बिना स्किप किए वीडियो को आप लोग लास्ट तक कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो को कर लेते हैं, ठीक है, तो आप लोग को 2027 बोर्ड परीक्षा में इस क्लास से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग आधा में क्लास को छोड़ देते हैं तो आप लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्लास को बिना स्किप किए आप लोग पूरा कीजिएगा, ठीक है। और उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं बिना समय गंवाए क्लास को शुरू करते हैं। अगर कोई भी प्रश्न का आंसर पता हो तो हमसे पहले आप लोग जरूर आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। या आप नंबरिंग करके हमें लास्ट में भी बता सकते हैं कि इस 50 में आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है आप लोग देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी, आप लोग बताइए। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी, तो ये कर्म प्रधान कहानी आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की, आप लोग बताइए इनमें से। तो उसने कहा था कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, आप लोग बताइए। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। जर्मन पलटन को लहना सिंह ने मार गिराया था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही यह उत्तीर्ण किस कहानी की है, आप लोग बताइए किस कहानी के है। तो यह उसने कहा था कहानी के, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो कौन है। तो इसमें चंद्र शर्मा गुलेरिया, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ के रहने वाला है। लहना सिंह कहाँ के रहने वाला है, आप लोग बताते हैं। लहना सिंह माझे का रहने वाला, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न लहना सिंह के पिता का नाम क्या था, आप लोग बताइए। लहना सिंह के पिता का नाम क्या था। तो लहना सिंह के पिता का नाम हजारा सिंह था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है एक आगाठी राशि कितने के बराबर होता है, आप लोग बताइए। एक आगाठी राशि कितने के बराबर होता है। तो ये 1.25 लाख के बराबर होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का उल्लेख है। तो यह अमृतसर का उल्लेख है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है चंद्र शर्मा गुलेरी ने कितने कहानी लिखी, आप लोग बताइए। चंद्र शर्मा गुलेरी ने अभी तक 3 कहानी लिखी है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 11 प्रश्न है उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी, आप लोग बताइए। किस वर्ष कहानी लिखा गया था। यह 1915 में लिखा गया है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न लहना सिंह किस देश की ओर किसी और देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था। तो इंग्लैंड की ओर से युद्ध लड़ रहा था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 13 प्रश्न है पलटना का चिकित्सक कौन था, आप लोग बताइए। पलटन का विदूषक कौन था, यहाँ पे आप लोग बताइए। ये गलती टाइप हो गया, आप लोग इस पर नहीं ध्यान दीजिएगा। तो पलटन का विदूषक कौन था, आप लोग जल्दी बताइए। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर था पलटन का विदूषक बारक सिंह था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 14 प्रश्न है कुरमाई का अर्थ क्या होता है, आप लोग बताइए। कुरमाई का अर्थ क्या होता है। कुरमाई का अर्थ मंगनी होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट प्रश्न है तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंधित है। यह उसने कहा था कहानी से संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है हिंदी कहानी। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें। हिंदी कहानी में विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। कौन सी का, तो उसने कहा था कहानी को मील का पत्थर की कहानी माना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी, आप लोग बताइए से कौन सी कहानी, तो उसने कहा था कहानी, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न उसने कहा
नेक्स्ट 98 उसने कहा था कहानी आप लोग बताइए कैसा कहानी है। ऑप्शन ए युद्ध की कहानी, ऑप्शन बी द्विप्रेम की कहानी, ऑप्शन सी द्विप्रेम पर बलिदान की कहानी, ऑप्शन में से सभी इसका राइट आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। 98% का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 98% का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी प्रकार की कहानी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह निम्न में से कौन सी रचना गुलेर जी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना गुलेर जी की नहीं है? ऑप्शन ए सुखमय जीवन, ऑप्शन बी है बुद्ध की कांटा, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी हरे के हरे नाम। तो इनमें से कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं यानी कि चंदा शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित नहीं है? तक सुखमय जीवन चंदा शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित नहीं कहानी, बाकी सब चंदा शर्मा द्वारा लिखित कहानी आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट विषय उसने कहा था किस प्रकार की कहानी आप लोग बताइए। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी? तो एक कर्म प्रधान कहानी आप लोग याद रखिएगा। ये प्रश्न पहले भी करा चुका हूँ, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है उसने कहा था कहानी में नायक कौन है? आप लोग इसका नायक कौन है? तो इसका नायक लहना सिंह है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। उसने कहा था किस वर्ष रचना हुई या किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1915 में प्रकाशित हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या उसने कहा था कहानीकार कौन? आप लोग बताइए इनमें से कहानीकार कौन है? चंदा शर्मा गुलेरी, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है लाना सिंह कहानी का पात्र है। लाना सिंह किस कहानी के पात्र है? तो उसने कहा था कहानी के पात्र है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या चंदा शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेरा में आए थे? आप लोग बताइए किसके अभिभावक बन के आए थे? आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। 25 नंबर प्रश्न का था यह राजा टोडरमल के बन के आप आए थे, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा था कि मुझे ऊँट सिगरी में कोयले डालिए? किसने कहा था? आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। तो यह बोधा सिंह ने कहा था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न क्या है, जूम कर लेता हूँ थोड़ा। 27 नंबर प्रश्न सूबेदारनी किस कहानी के पात्र है? तो उसने कहा था कहानी के पात्र, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है बोधा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो बोधा सिंह भी उसने कहा था कहानी के पात्र, आप लोग याद रखिएगा। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है लामानी से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उत्तीर्ण किस शीर्षक पाठ के थे? उसने कहा था कहानी के, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है मुझे नहीं पत्र से कहाँ हुआ या यह प्रश्न गलत है, आप लोगों को छोड़ दीजिए प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में वायु सुगर कौन था? आप लोग बताइए कौन था वायु सुगर? 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। तो वायु सुगर लंबा बाबू, आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न लग रहा है गलत टाइप हो गया, अभी प्रश्न गलत ही लग रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? तो इसमें उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? तो प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर सूबेदारनी बोला लहना सूबेदारनी तुम्हें जानती है बुलाती है जा मिल आ, यह कथन किस कहानी का था? यह उसने कहा था कहानी का, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। लाना सिंह का मृत्यु, आप लोग याद जल्दी बताइए। लाना सिंह का मृत्यु किसके गोद में हुआ था? लाना सिंह की मृत्यु किसके गोद में होता था? लाना सिंह का मृत्यु बोधा सिंह का गोद में नहीं हुआ था। लाना सिंह का मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर लड़का और लड़की में भेंट कहाँ हुई थी? आप लोग बताइए लड़का और लड़की में भेंट कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए चौक, ऑप्शन बी गली में, ऑप्शन बी सड़क और ऑप्शन डी
ट्रेन में, तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइए। लहना सिंह और सूबेदारनी में कहाँ पहली बार मुलाकात हुआ था, तो यह कहाँ मुलाकात हुआ था, चौक पर हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। लड़की कहाँ के रहने वाली थे, आप लोग बताइए। लड़की कहाँ रहती थी, तो लड़की ऑप्शन मामे के घर रहती थे। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रा शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, आप लोग बताइए। चंद्रा शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ होता है, गुलेर ग्राम में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 38 नंबर, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी, तो यह एक ऐतिहासिक कहानी है, चरित्र प्रधान कहानी, सामाजिक कहानी में से ऑप्शन डी इनमें से कौन सी इसका राइट आंसर है। आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए, किस प्रकार की कहानी, तो यह एक चरित्र प्रधान कहानी। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट नंबर 40 नंबर प्रश्न है, सूबेदारनी हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, आप लोग बताइए। सूबेदारनी हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ, आप लोग बताइए। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ युद्ध चल रहा था, तो ये जर्मनी के साथ युद्ध चल रहा था। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है 41, लहना लपटना सिंह के बचपना के उपनाम क्या था, आप लोग बताएं। उपनाम का नाम क्या था भाई, ये प्रश्न ही गलत है, ये प्रश्न गलत टाइप हुआ यार। अगला प्रश्न देखिए, छोड़िए प्रश्न। अगला प्रश्न है, लहना सिंह ने बचपन में पहली भेंट कहाँ हुई, आप लोग बताइए। अमृतसर में भेंट हुई थी। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि हट जान जी ने। यार प्रश्न जब गलत टाइप होता है ना तो बहुत गुस्सा आता है, सच बोल रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये प्रश्न गलत है, आज कम से कम 4 प्रश्न का अभी तक गलत टाइप हो जो मुझे पता चल गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या करें। अगला प्रश्न है, लहना सिंह के पिता का क्या नाम था, ये भी हम आपको बता दिए पहले। इसका राइट आंसर ऑप्शन वजीर हजारा सिंह था। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी, इसके लिए आप लोगों को 4 प्रश्न इसमें गलती टाइप हो गया था, ठीक है। मैं अगले क्लास से ऐसा कोई भी गलती नहीं होगा, जो प्रश्न में त्रुटि होगा, ठीक है, मैं उसे सुधार लूँगा, ठीक है। प्रश्न टाइप करके पहले मैं एक बार उसे चेक करके ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। चेक कर लूँगा तब क्लास कराऊँगा, वो बात हटाइए। अगला नंबर आगे देखिए, आप लोग बताइए कि 44 नंबर प्रश्न में यानी कि 40 प्रश्न गलत ही था, इसमें आप लोग 40 प्रश्न में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया, आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रकार का दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके भी बताइएगा। तब तक मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।